पूजा की आज महानवमी है, लिहाजा पूरे शहर में जो वातावरण है वो देखने लायक है। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में, जहां रावण दहन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीधे तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से। देखिए, रावण दहन को जो अलग अलग स्थानों पर बनाकर लाया जाता है उसके बाद असेंबल किया जा रहा है। यहाँ पर पूजा पाठ की जा रही है, जो पंजाबी हिंदू बिरादरी के द्वारा यहाँ पर जो धार्मिक कर्मकांड है वो कराए जा रहे हैं और यहाँ पर ही असेंबल होना है और जो फिर यहीं पर तमाम जो कार्यक्रम है यहीं पर आयोजित किए जाते हैं। इसमें खुद बतौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होते हैं। अब पंजाबी हिंदू बिरादरी के लोगों को, उनके सदस्यों को यहाँ देख पाएंगे किस तरह से पूजा पाठ जो है वो संपन्न कराया जा रहा है। और रांची के इसी ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में कई दशकों से ये जो रावण दहन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाती रही है, इस बार भी कराई जाएगी। उसी की तैयारी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से कल ही पंजाबी हिंदू बिरादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे आयोजन के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। उसमें ये बताया भी गया है कि इस बार चूंकि बारिश का मौसम है, लिहाजा उसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि बारिश की आशंका तो बनी हुई है, अभी भी बनी हुई है। तो एक तो आप लोगों ने बताया कि वाटर प्रूफ बनाना है, तो वो क्या पर्याप्त है? वो क्या पर्याप्त है कि और भी कुछ? नहीं, पूरा वाटर प्रूफ है। ये जो बना हुआ है ये 20 दिन से पानी में ही पड़ा हुआ था। अच्छा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। इसे हम लोग बरसात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खड़ा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बारिश की वजह से थोड़ा इसका वेट बढ़ जाए, वेट बढ़ा, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं इसका। थोड़ा सा हवा लग जाए, उठाने में हम लोग को आसानी हो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आज खड़ा करके इसमें आतिशबाजी का जो प्रोग्राम है वो लोग कल करेंगे मौसम को देखते हुए। अच्छा, तो इस बार आतिशबाजी कुछ अलग देखने को मिलेगी, उसकी कुछ तैयारी है? 2 साल से हम लोग आतिशबाजी कर नहीं सके, मतलब रावण दहन का प्रोग्राम हो नहीं सका था। इस बार हम लोग बंगाल से मंगाए हैं जमनी आतिशबाजी, तो देखने लायक होगा। और आसमानी आतिशबाजी जो हम लोग करेंगे वो पंजाबी हिंदू बिरादरी ट्रेड फेयर के थ्रू मिलके आप हम लोग अपने खुद कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना के 2 वर्षों के बाद तो आप लोगों में भी बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्साह तो होगा ही 2 साल के बाद, और हम लोग उम्मीद करते हैं। पहले 1 लाख सवा लाख भीड़ होती थी, आगे मौसम साथ दिया तो इस बार भीड़ जबरदस्त होगी। मुख्यमंत्री के आगमन की कंफर्मेशन हो गई है? हाँ जी, वो आए हैं। कल 4:30 बजे का टाइम दिया है। चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, हाँ, और आ रहे हैं आपके ये संजय सेठ जी और माननीय विधायक ये सीपी सिंह जी और मांझी जी और बंधु तिर्की जी, एक्स एडिशनल मिनिस्टर, और उनकी बेटी नेहा तिर्की जी, वो भी आ रही हैं। आमंत्रित किया है। तो ये हम क्या माने कि इस बार अगर बारिश होती है और भीड़ उसके बावजूद भी हो जाती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ व्यवस्था आप लोगों ने की? कंट्रोल, अभी डीसी साहब, एसपीसी साहब आए थे, वहाँ पर पूरा फोर्स दिया जा रहा है। वो बैरिकेडिंग के बाहर रहेंगे, पूरा इंतजाम उनका प्रशासन से पूरा मदद हम लोग को मिल रही है इस बार। कुछ आप लोगों ने बताया था हाइट में आप लोगों ने कुछ संशोधन किया इस बार? पहले हम लोग चाहते थे, रावण का हाइट था 65 फुट, तो 2 साल से नहीं कर सके। उसको देखते हुए हम लोग हर पुतला में 5-5 फीट बढ़ाए हैं। और रावण और लंका था 20 बाई 20 का, इस बार हम लोग 30 बाई 30 का किए लंका। तो ये अगर लमसम माना जाए तो क्या खर्च आता होगा इस आयोजन? इसमें हम लोग कम से कम 12 से 13 लाख रुपए खर्चा आता है। जी। तो आपने सुना किस तरह से पंजाबी हिंदू बिरादरी है जो दशकों से इस आयोजन को करता आ रहा है। इस बार भी खास तैयारी की गई है, पूजा पाठ संपन्न कराई गई है जैसा मैंने दिखाया, और जो आयोजन करता है उनसे भी बातचीत हुई है। और जैसा उन्होंने ये भी बताया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आने की कंफर्मेशन हो चुकी है। कल वो 4 बजे के करीब मोरहाबादी मैदान में पहुंचेंगे और ये जो संभावना व्यक्त की जा रही है, करीब 1 लाख की भीड़ जुटने की यहाँ पर संभावना है। लिहाजा उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि तमाम चारों ओर यहाँ बैरिकेडिंग की गई है ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। और पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग है, उनका जो गाइडेंस है, उनका जो दिशा निर्देश है, उसका भी पालन किया जा रहा है। तो थोड़ी नजदीक से हम तस्वीरें आपको दिखा पाएंगे क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि अलग अलग पार्ट में इसे बनाया जाता है, फिर उसे असेंबल किया जाता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी क्या खास है। इस बार तो बारिश में बड़ी परेशानी हो जा रही है आप लोग को, तो ये क्या माने, मतलब सब कुछ ठीक ठाक से हो जाएगा ना? हाँ, सब भगवान ने चाहा सब ठीक ठाक से हो जाएगा। क्या आप लोग अब इस बार खास ध्यान रख रहे हैं? खास ध्यान यही है कि बॉडी वॉडी वाटर प्रूफ है ना? हाँ। मगर ये बोला जा रहा है कि पानी की वजह से थोड़ा भारी हो गया है ये। तो पानी तो भारी होगा ही, इसको किरान खड़ा करेगा। मान लिया अगर बहुत जोर की हवा चल जाए, तूफान की शक्ल ले ले, तब तो मुश्किल हो जाती है। उसका तो खैर वो हवा पानी तो कोई भरोसा है नहीं। जी। तो ये कितने फीट का गड्ढा आप लोगों ने किया है इसमें? 3 फीट है। 3 फीट के, हाँ, ये देख पाएंगे, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। करीबन 3 फीट से अभी कमी है, वो और गड्ढा करके 3 फीट इसको किया जाएगा और इसको वहां पर मतलब इसकी नींव के तौर पर इसे तैयार किया जा रहा है और फिर उसे वहां पर उसको
अच्छे से उसको जमाया जाएगा, ताकि जो बारिश के बाद अगर हवा भी चलती है तो उसे भी कंट्रोल किया जा सके। और जैसा कि पंजाबी हिंदू बिरादरी के जो सदस्यों ने बताया है कि इस बार जो रावण की जो ऊंचाई है इस बार 70 फीट रखी गई है। और सामने तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे होंगे, रावण को असेंबल किया जा रहा है, उसकी फीट जो ऊंचाई रहेगी 70 फीट रहेगी। कुंभकर्ण की जो ऊंचाई रहेगी वो 65 फीट रहेगी और मेघनाथ की जो ऊंचाई रहेगी वो 60 फीट रहेगी। इससे पहले जो आयोजन हुए थे उसमें तमाम इन तीनों का जो हाइट है 5-5 फीट का इजाफा किया गया है, 5-8 फीट जो बढ़ाई गई है। और बताया यह जा रहा है कि करीबन 1960 से लेकर अब तक मोरहाबादी मैदान में ये रावण दहन किया जाता रहा है, इस बार भी किया जाएगा। और बतौर मुख्य अतिथि के इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें शामिल होंगे, साथ ही संजय सेठ जो बीजेपी के सांसद हैं वो शामिल होंगे, सीपी सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं वो शामिल होंगे, मांडर की जो विधायक हैं शिल्पी नेहा तिर्की वो शामिल होंगी, जो पूर्व विधायक हैं मांडर के और उनके जो पिता है नेहा शिल्पी तिर्की के बंधु तिर्की वो शामिल होंगे। तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है। बताया गया है कि हजारों हजार और ये अनुमान है कि 1 लाख की भीड़ का बेश यहाँ जुटेगी। जिस तरह का उत्साह है इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। तो जैसा मैंने बताया कि एक बार फिर से तस्वीरें आपको नजदीक से दिखा दे ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस मुश्किल और किस परेशानी के टाइम में ये सब कुछ असेंबल किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और जब हम लोग आएंगे तो उस टाइम हमको नजारा जो देखने को मिलेगा वो उससे देख अंदाजा लगाया जा सकेगा कि कितनी परेशानी और मुश्किलात के बाद इसे असेंबल करने के बाद हमारे सामने इसे पेश किया गया है। और भी नजदीक से तस्वीरें हम दिखाते हैं आपको। और जैसा कि लोगों ने बताया है कि पूरी तरह से ये वाटर प्रूफ है, तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। और नो डाउट ये जो देखिए ये जो आपको चिमकी नजर आ रही है ये नो डाउट वाटर प्रूफ ही है, पानी यहाँ पर ठहर नहीं पाएगी आपको। जाहिर सी बात इसकी व्यवस्था होनी बेहद जरूरी है, नहीं तो यह पानी अगर जज्ब कर लेता है तो ये इसका वजन भी बढ़ जाएगा और फिर इसे जला पाना भी मुश्किल होगा। और जो कपड़ा है वो भी बहुत हल्का है, यानी थोड़ी सी हवा आपको इसमें लगेगी और ये सूख जाएगा, यानी कि पानी इसमें ज्यादा देर ठहर नहीं पाएगा, जिसकी भी व्यवस्था की गई है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर ये आकार दिया जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है। और ये अंदर का दृश्य है जो बिल्कुल खोखला नजर आता है, इसी में जो है बारूद को लगाया जाता है। और जैसा कि पंजाबी हिंदू बिरादरी के लोगों ने बताया है कि इस बार आसमानी आतिशबाजी के साथ ही जमीनी आतिशबाजी भी की जाएगी, जो बेहद मनमोहक नजारा होगा। और बताया लोगों ने कि सोने की लंका का जो परिकल्पना है उसे भी यहाँ पर उकेरा जाएगा और उसे भी हम लोग देख पाएंगे। तो लिहाजा तमाम जो लोग हैं इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो पूजा पाठ संपन्न कराई गई है, तमाम जो लोग हैं एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, क्योंकि ये दिन का बेहद इंतजार रहता है तमाम लोगों को, उसी के मद्देनजर ये तैयारी की जा रही है। और एक बार फिर से हम आपको पूरा मैदान का दृश्य दिखाना चाहते हैं, तो मैदान का दृश्य देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर खास इंतजामात किए गए हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, गैदरिंग को कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। जो गेस्ट आएंगे, तमाम जो गणमान्य लोग रहेंगे, उनके लिए खास व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। और अभी हाल ही में मैदान को समतल भी किया गया है, जो कि कई तरह का आयोजन यहाँ पर होते रहते हैं, उस लिहाज से भी तो उसका भी फायदा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी का जो जमाव है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो दूर से आप देख पाएंगे दृश्य आपके सामने है, जो रावण दहन की तैयारियां हैं उसे अंजाम दिया जा रहा है। जो तमाम जो स्टाफ हैं, जो कर्मी हैं, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये बताया जाता है कि दूर दराज से इन लोगों को लाया जाता है इस काम के लिए, क्योंकि अमूमन पश्चिम बंगाल से या बिहार से या यूपी से लोग आते हैं और हर साल जो आते हैं उन्हीं लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि नए लोग भी आते हैं, तो उन लोग से भी हम जान लेते हैं कि आखिर वो लोग कहाँ से आए हैं और कब से रांची आ रहे हैं और कब से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये देखिए तमाम जो लोग हैं उसे असेंबल कर रहे हैं। तो आप लोग रांची से हैं कि बाहर से हैं? बिहार से हैं। बिहार से आए हैं, तो हर साल आते हैं आप लोग? हाँ, हर साल 22 साल से काम कर रहे हैं। 22 साल से। मोरहाबादी कब से आ रहे हैं? मोरहाबादी 22 साल से। 22 साल से रेगुलर आ रहे हैं, आप ही लोग बनाते हैं? जी हाँ। अच्छा, मैंने बताया था कि जैसे यूपी से, बंगाल से और बिहार से आते हैं, तो ये तमाम जो लोग ने बताया कि ये लोग पिछले 22 वर्षों से बिहार से आ रहे हैं और इस बार भी ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। बहरहाल जैसे हमें ये जानकारी मिली कि रावण दहन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, उसे असेंबल किया जा रहा है, तो हम अपने तमाम न्यूज बाइस्कोप के दर्शकों के लिए खास तस्वीरें लेकर आए हैं। इन तस्वीरों को आप अपने
संजो कर रख सकते हैं, कैद करके रख सकते हैं, अपने पास हिफाजत में रख सकते हैं, ताकि कल जब रावण दहन होगा तो आप स्मरण कर सकते हैं कि किस तरह से असेंबल किया गया, कब किस तरह से इसे मिलाकर बनाया गया। उन तैयारियों में ये खास बात है। बहरहाल अपनी बात को मैं अब खत्म करता हूं और इस नोट के साथ, इस भरोसे और उम्मीद के साथ कि रावण दहन के साथ हमारी तमाम बुराइयां भी, समाज की बुराई हो, मानव जाति की बुराई हो, या पूरे ब्रह्मांड और पूरे इस चक्र में, पूरे इस पृथ्वी में जो भी बुराइयां हैं, तमाम बुराइयों का अंत होगा। और इस भरोसे और उम्मीद के साथ कि हम एक नई जिंदगी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, मानव कल्याण को लेकर के, जन कल्याण को लेकर के और इंसानियत को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।